नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं देश और दुनिया की टॉप न्यूज लेकर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने देश के अंदर आए जॉर्डन के किंग को क्यों कहा कि मुसलमान की फेंकी मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है। क्या दिल्ली ब्लास्ट के साथ वो सितारों को जोड़ रहे थे। साथ ही ये जानेंगे कि ट्रंप ने क्यों कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे फ्रांस 100 राफेल खरीदने। और ये भी जानेंगे कि इजराइल के सैनिकों की मौत के बाद भी उनके स्पर्म निकालने की क्यों मच रही है होड़। जी हाँ दोस्तों, तो दुनिया और देश की टॉप न्यूज लेकर एक बार फिर से हाजिर है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जो जुड़ी है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। हाल ही में जॉर्डन के किंग पाकिस्तान की धरती पर आए हैं और पाकिस्तान ने मुस्लिम राग अल्पाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मुसलमान अपना कट्टरता के कारण मशहूर हैं और कट्टरता फैलाने के लिए कौन मशहूर है? पाकिस्तान मशहूर है। और पाकिस्तान का एक मौलवी बहुत मशहूर है जिसका नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर इतने कट्टर मौलवी हैं कि दुनिया के अंदर वो मुस्लिम कट्टरता फैलाने के लिए जाने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो स्टेटमेंट मुल्ला मौलवी भी नहीं देता। आज उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की फेंकी मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है। दोस्तों, अब यह स्टेटमेंट निकल कर आई है, तो यह स्टेटमेंट भारत के दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ कश्मीर के नौगाम के पुलिस स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट की ओर दिखा रही है। दोस्तों, ये इन मुसलमानों की मिट्टी ही थी जो एक बारूद था। उस बारूद के सैंपल ही लिए जा रहे थे कि धमाका इस कदर का हुआ जैसे कोई मिसाइल फटी हो। यही कारण है कि मुल्ला मुनीर यहां पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और यहां पर रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है और मुसलमान के रूप में वो एक चलती फिरती मिसाइल ही है। दोस्तों, मुल्ला मुनीर यहां पर अपनी लंडी जीप के अंदर जॉर्डन के जो किंग है उसको रेगिस्तान का दौरा करवा रहा है और बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत को किस तरीके से उन्होंने मजे चखाए थे। दोस्तों, मुल्ला मुनीर की ये एक तस्वीरें हैरान कर रही हैं। मुल्ला मुनीर आजकल मुल्ला मुनीर आर्मी चीफ नहीं रहा। ये मुल्ला मुनीर आज अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर लीडरों के साथ बातचीतें कर रहा है और इस बातचीतों के बीच वो बड़े बड़े फैसले ले रहा है जिससे आज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने ओवरटेक कर लिया है उनके संवैधानिक चीजों को। और इसी के बीच यहां पर जॉर्डन के जो किंग है इन सारी चीजों का जायजा ले रहे थे। दोस्तों, आसिम मुनीर अपनी बातों को रखने में इतना ज्यादा कट्टरता का पालन कर रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज को अल्लाह की फौज बता दिया और उन्होंने कहा कि उनके जवान अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को वो अपना निशान इम्तियाज देने के एक सेरेमनी के मौके पर अपने सैनिकों की इस तरीके से तारीफें कर रहे थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब होती है जब अल्लाह की फौज चुप हो जाती है, जब गाजा के अंदर बेकसूर लोग मारे जा रहे थे। यही कारण है कि अगर ये वाकई में ही अल्लाह के लिए लड़ते हैं तो जरा इजराइल की तरफ अपना रुख करके देखें। इजराइल मां कसम ईंट से ईंट ना बजा दे तो कहिएगा। खैर, मुल्ला मुनीर भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर और अपनी फेंकी हुई मिट्टी मिसाइल से जो तुलना कर रहे हैं, ये इशारों में भारत के दिल्ली ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, कौन कहता है कि यहां पर रेडिकलाइजेशन नहीं चल रही है? ये मुल्ला मुनीर जैसे आतंकी आज सरेआम आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं और दुनिया के अंदर अपने इशारों में एक सुसाइड बॉम्बरों को तवज्जो दे रही हैं। आपका क्या कहना है मुल्ला मुनीर की स्टेटमेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी है भारत के सेना प्रमुख से। भारत के सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था। अगली बार अगर पाकिस्तान हमें सेवा का मौका देता है तो तसल्ली बख्श इलाज करेंगे। हनुमान जी की गदा पाकिस्तान पर ऐसी चलाई जाएगी कि पाकिस्तानी भूल कर भी अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये नहीं भूलेगा। हाल ही में भारत के अंदर हुए चाणक्य डिफेंस डायलॉग के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो मार पड़ी थी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह तो 88 घंटों का ट्रेलर था। अगली लड़ाई 4 महीने लंबी चल सकती है या 4 साल तक लंबी चल सकती है और इसके लिए भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है। चलते अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी हुई है बलूच लीडर से। बलूचिस्तान के एक लीडर हैं बलूच मीर यार। दोस्तों, वो आए हैं, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तब सुधरेगा जब आप इजराइल की तरह हमला करोगे। आज पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर मौलवी
आर्मी चीफ बनता है, फील्ड मार्शल बनता है, कभी कैसे मखोटे पहन रहा है, कभी कैसे मखोटे पहन रहा है, लेकिन असली चोला तो इसका आतंकवादियों का है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के नेता ने कहा है कि आप अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को हथियार दो, अफगानिस्तान के अंदर 10-10 एयरबेस बनाओ और इजराइल की तरह ठोको पाकिस्तानियों को, और तब इन्हें समझ में आएगा कि अल्लाह के नाम पर ये जो धंधा चलाकर बैठे हैं कि अल्लाह का नाम इन्होंने किस तरीके से बदनाम कर रखा है। दोस्तों, अपनी फौज को, अल्लाह की फौज का ठप्पा लगवाने वाला आसिम मुनीर आज डर कर बैठ जाएगा जब बलूचिस्तान और इसी के साथ अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत 3 फ्रंट वॉर खोल देंगे। यही कारण है कि मरता हुआ देखकर आज वो अपने देश की सेना को अल्लाह के नाम पर एकत्रित कर रहा है। यही काम तो बाबर और मुगलों की सेना करती थी। यही कारण है कि इस एक खतरे से निपटने के लिए हिंदू धर्म की, जो सनातन धर्म की जो एक रक्षा प्रणाली का कवच है, वो भारतीयों के साथ साथ बलूचिस्तान और अफगानियों को भी पहनना होगा, ताकि इस मुल्ला मुनीर मौलवी को पाकिस्तान से तहस नहस करके धरती से बाहर फेंका जा सके। इसके साथ ही बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो 1 महीना पाकिस्तान की धरती पर रह सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अफगानी बलूचियों को आप ओपन सपोर्ट करो, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट ना बजा दे, आप फिर कहिएगा। दोस्तों, वैसे ये मीर यार बलोच लंदन के अंदर बैठे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और एक बार फिर से टैरिफ की एक सूची लेकर आ गए हैं। दुनिया के अंदर लड़ाइयों के माहौल चल रहे हैं और ट्रंप साहब अपनी खाता बही लेकर आ गए हैं और कह रहे हैं कि किस देश से कितना पैसा कमाया जाए। ट्रंप साहब ने वार्न किया है उन देशों को जो रशिया से ट्रेड करते हैं और अपना तेल रीसेल करते हैं दुनिया के और देशों को। उन्होंने कहा है कि उनकी सीनेट के अंदर चर्चा चल रही है कि उन देशों को खोजा जाए और उन देशों के ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाए। और इसके ऊपर ट्रंप का बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो ईरान को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और 500% टैरिफ उन देशों पर लगा सकते हैं। भारत पहले ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को फेस ऑफ कर रहा है और इसी के बीच दुनिया के अंदर जंग के माहौल बन रहे हैं और इसी बीच ट्रंप साहब डॉलर छापने की कोशिशों में आगे लगे हुए हैं। तो खैर, जिसका जो लक्ष्य होता है वो उसी तरफ देखता है और ट्रंप का लक्ष्य है डॉलर कमाना और इसीलिए वो शक्ति को प्रेफरेंस दे रहा है, ना कि लड़ाई को। चलते अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी है यूरोप से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं और फ्रांस के अंदर उन्होंने दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका वेलकम किया। वेलकम करने के साथ ही अपने मिलिट्री की फैसिलिटी के अंदर उन्हें लेकर गए। सोल्जरों के साथ साथ वायुसेना के ऑफिशियल भी वहां पर मौजूद थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर एक आसमान के नीचे बैठकर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रहे थे, जिसके चलते आने वाले 10 सालों के अंदर फ्रांस और यूक्रेन 100 राफेल फाइटर जेट की डील करने वाले हैं। लेटर ऑफ इंटेंट कोई ऐसा नहीं है कि सौदा हो गया और ये फाइटर जेट आ जाएंगे। लेटर ऑफ इंटेंट ये है कि आने वाले 10 सालों के अंदर टाइम फ्रेम तैयार किया जाएगा जिसके चलते ये डील हो सकेगी। 100 राफेल फाइटर जेट से लेकर SAMP-T एयर डिफेंस सिस्टम लेने की भी बात आ रही है और तस्वीरों के अंदर आपको ये दोनों मिलिट्री के जो वेपन है, फ्रांस की ताकत है, ये आपको दिखाई दे रही है। चलते हैं एक और बड़ी खबर पर, जो जुड़ी है सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब के अंदर जो एक बस एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर मरने वाले भारतीयों की संख्या 42 से 45 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा बताया गया है कि एक सर्वाइवर इस अटैक के अंदर बच गया है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर एक जो यात्री थे इस ट्रेजेडी के समय सो रहे थे, जिस कारण से उन्हें बचने का मौका नहीं लगा। इसी कारण से 45 उम्रा पिलग्रिम्स जो कि हैदराबाद के बताए जा रहे हैं और तेलंगाना के किसी और जगह के भी हैं, वो इस बस एक्सीडेंट के अंदर मारे गए। चलते अगली बड़ी खबर पर, जो जुड़ी है भारत के पड़ोसी देश और कट्टर इस्लामिक देश बनते जा रहे बांग्लादेश से। हाल ही में एक्स बांग्लादेश की लीडर पीएम शेख हसीना को मौत की सजा दे दी गई है। मौत की सजा देने का एक ही कारण है कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की और प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया गया, उसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया गया और इसी के चलते उन्हें सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है। और भारत की सरकार को बांग्लादेश की सरकार लेटर लिखकर कह रही है कि जल्द से जल्द शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए ताकि वो इस एक सिचुएशंस के अंदर बांग्लादेश की शेख हसीना को फांसी की सजा दे सके। अब दोस्तों, इसके ऊपर भारत क्या डिसीजन लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बांग्लादेश के जो तेवर हैं पाकिस्तान की तरह दिख रहे हैं और बांग्लादेश एक जिहादी मुल्क की मानसिकता के चलते आगे चल रहा है।
चलते अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है जर्मनी से। जर्मनी ने इजराइल की सपोर्ट में ऐलान कर दिया है कि वो अपने मिलिट्री के हथियारों को एक्सपोर्ट को इजराइल के लिए फिर से शुरू करेगा। जर्मन की सरकार आई है और उसने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हो गया है और इस कारण से शांति है और इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन के जो सपोर्ट है वो भी इजराइल गाजा के अंदर दे रहा है। इसी कारण से सब कुछ सही हो गया है, इसीलिए वो अपने जो सैंक्शंस इजराइल पर लगाए हुए थे, अपने हथियारों की एक्सपोर्ट रोक रहे थे, वो हथियारों की एक्सपोर्ट अब दोबारा से वो शुरू करेंगे और दुनिया के और देशों को भी इजराइल के ऊपर लगे गए प्रतिबंधों से एक परहेज करना चाहिए। चलते अगली बड़ी खबर पर जो जुड़ी है इजराइल से। इजराइल के अंदर सैनिकों ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इस युद्ध के बीच सैनिक अपनी शादी से पहले मारे गए और इसी के बीच उनके परिवारों के अंदर एक यही था कि उनके जो परिवार का फैमिली मेंबर है वो जो मारा गया है, उसकी शादी भी नहीं हुई, उसकी बॉडी से स्पर्म निकालकर एक ऐसी महिला को दिया जाए जिसके चलते वो जो बच्चा है फिर से उनके परिवार में लौट सके। और इसको लेकर इजराइल के डॉक्टरों की मुहिम काम आई और उन्होंने 48 घंटों के अंदर, मृत्यु के 48 घंटों के बाद एक स्पर्म निकालकर उनसे एक जो स्पर्म की एक्टिव सेल है उसको सही तरीके से डिटेक्ट किया और वो एक स्पर्म डोनर के तौर पर तैयार है अपना काम करने के लिए। आपके सामने नवभारत टाइम का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद उनके स्पर्म निकालने की क्यों मची होड़। इजराइल में आईवीएफ की नई कहानी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के बाद अचानक से युद्ध आ गया। इस युद्ध के अंदर कई सैनिकों की अचानक से मौत हो गई। कई परिवारों ने अपने जवान बेटों, पतियों को खोया, पार्टनर को खोया और उनकी याद आज भी उन्हें सता रही है। लेकिन इजराइल में उस मौके पर उनके डॉक्टरों के पास एक चैलेंज सामने आया, जिसके बाद जो एक स्पर्म की रिकवरी है वो कैसे हो सके इसके लेकर एक काम चल रहा था। आमतौर पर 24 घंटे के भीतर, मृत्यु के 24 घंटे के भीतर जो स्पर्म रिकवरी है वो 75% मामलों में जीवित पाया गया और 72 घंटों तक कुछ कोशिकाएं बची रही। यही वजह है कि परिवार समय गंवाए बिना फर्टिलिटी क्लिनिक और अस्पतालों से संपर्क करते रहे और उन्होंने उस सिचुएशन के अंदर अपने सैनिकों का स्पर्म निकालकर एक चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया ताकि इच्छुक परिवार का काम समय पर हो जाए। अब दोस्तों ये एक हो सकता है कि इजराइल आने वाले समय में अपने सैनिकों के स्पर्म का भी संरक्षण कर सके ताकि उनकी जो एक पीढ़ी है आगे बढ़ सके। खैर दोस्तों, इजराइल तो ये एक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। यही कारण है कि वो किसी आसमानी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो अपने आप पर बिलीव करता है और अपनी साइंस पर बिलीव करता है और उसी के चलते वो चेंजेस कर रहा है और उसी के अंदर उसको सफलता भी मिल रही है। दोस्तों, डॉक्टरों ने बताया है कि मृत्यु के 37 घंटे बाद तक भी स्पर्म सफलतापूर्वक निकाला गया है और जिसमें 28 मामलों पर रिसर्च हुई और 89% जीवित रिसर्च स्पर्म मिले, जिससे बच्चा पैदा हो सकता है। और यही कारण है कि मृत व्यक्ति की जो इच्छा है और इसी के साथ उनके परिवार की जो इच्छा है वो एक बच्चे के रूप में आगे बढ़ सकती है और उनकी विरासत को संभाल सकती है। इजराइल का यह कदम ना सिर्फ इजराइल के लिए क्रांतिकारी है बल्कि उन सभी देशों के लिए क्रांतिकारी है जो इजराइल के सहयोगी हैं। और आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।